स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने सेमवन को आज तोड़ने की कार्यवाही शुरू करी गई। पूरी कार्यवाही से मीडिया कर्मियों को दूर रखने की कोशिश करी गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बने इस सेमवन वंडर्स को तोड़ने के लिए देर रात बिजली के पोल हटा दिए गए थे। सुबह जल्दी पोकलेन मशीनें सेमवन वंडर्स को ध्वस्त करने पहुंची। यह प्रोजेक्ट लगभग 11 करोड़ की लागत से बना था। प्रशासन द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लापरवाही के कारण आना सागर झील के किनारे डुब क्षेत्र में निर्माण के कारण इसे कुछ माह पूर्व ध्वस्त करने के आदेश आए थे। आज से इसे ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू हुई। नया बना आज जो सेवल मंडल है स्मार्ट सिटी के नाम से करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था। जब यह निर्माण हुआ था, जब इन्होंने सिलेक्शन नहीं करा, जांच नहीं करी, पड़ताल नहीं करा, क्यों करनी चाहिए आप लोगों को। जब अजमेर की स्मार्ट सिटी में लोग आते हैं, सेल्फी खींचने आते हैं, फोटोग्राफर करने आते हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, स्कूल कॉलेज आस में, और मेन तालाब के पास में स्मार्ट सिटी ताजमहल बने 7 अजूबा। ये एक अच्छी स्मार्ट सिटी है, काफ़ी लोग आते हैं, हमें बहुत आनंद आता है घूमने में और एक अच्छा लगता है। आज बड़ी दुख की बात है, इसे तोड़ा जा रहा है क्यों। और दूसरी बात, मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दे रहे, क्यों। ये गलत चीज़ है, हम इसका नाराज़गी है, हमें बहुत उदासी भी है, हमारा मन बहुत दुख पा रहा है कि सेवल मंडल टूटा जा रहा है। गलत चीज़ है, हमारी पैसों से ये चीज़ बनी भी और हमारे पैसों से तोड़ी जा रही है। देवीलाल सोनी, श्री राम सेना, हिंदुस्तान। यू आर मेरा कहना इसमें यह है कि सेवन वंडर जब बनाए जा रहे थे उस समय अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त अक्षय कुमार जी गुदाजी थे। इनसे हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि ये अवैध बन रहा है और इसका उपयोग खुला क्षेत्र है, परंतु उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और इस कार्य को अंजाम दे दिया। तत्पश्चात अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और हमारे मलिक साहब, हमारे अशोक मलिक दोस्त हैं, उनके द्वारा जो रिट लगाई गई थी उसमें उन्होंने इसे तोड़ने के आदेश किए। अब जब ये टूटेगा तो ये जो बनाया गया था ये अपने सरकारी राशि से बनाया गया था और सरकारी राशि जो कि टैक्स से वसूल की गई पब्लिक से, कुछ पैसा है वो पैसा है। अब हम चाहते हैं कि अक्षय गुदारी जी और अन्य जो कर्मचारी थे जिसके द्वारा ये बनाया गया और सरकार की टैक्स के जो पैसे पब्लिक से इकट्ठे किए हुए थे उनको गलत जगह पे नियम विरुद्ध खर्च कर दिए गए। मेरे द्वारा कार्मिक विभाग नई दिल्ली से एक अभियोजन स्वीकृति मांगी गई थी इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। अब जब इनको तोड़ने के आदेश हो गए तो अभियोजन स्वीकृति को काम में लेते हुए अगर सरकार इनसे उक्त वसूली नहीं की जाती है तो हमारे द्वारा न्यायालय में जाके वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी। नया सरकार से इस चैनल के माध्यम से निवेदन किया जाता है कि वह इन कर्मचारियों से तुरंत अविलंब उनकी संपत्ति को सीज करके उनके वेतन भत्तों को सीज करके और उस वसूली करके और इस वापिस राज्य काज के कोष के अंदर इस पैसे को जमा किया जाएगा। कितने करोड़ों की बर्बादी हुई है सर? करीबन लगभग 10-12 करोड़ रुपए खर्च हुए इसके अंदर बनने में और 10-12 करोड़ रुपए की बर्बादी इनके द्वारा की गई है। बताने के बावजूद, हमारे बताने के बावजूद, शिकायत देने के बावजूद उनके द्वारा जानबूझकर ऐसा क्यों किया गया ये तो मैं बताना चैनल पर उचित नहीं समझूंगा, परंतु जो किया गया है वो गलत किया गया है।
ये पैसे उनसे वसूल होना अति आवश्यक है, जो आगे से ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार भाटी, अजमेर निवास करता हूँ, सामाजिक वर्कर्स हूँ और अजमेर के हित में हमेशा काम करता रहता हूँ। धन्यवाद। भाई बताइए, किस चीज़ की शिकायत करी थी आपने और आज क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, ये जब IAS अक्षय गोदारा जी थे, आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, जब उनके द्वारा 7 वंडर बनाने की एनओसी जारी की गई थी, उस समय हमारे द्वारा एक आपत्ति लगाई गई थी उनके समक्ष कि आपके द्वारा जो एनओसी जारी की जा रही है वो बिल्कुल गलत एनओसी जारी की जा रही है, क्योंकि इस लैंड का जो भू उपयोग है वो वेटलैंड है और वेटलैंड में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी IAS अक्षय गोदारा ने इनकी एनओसी जारी की गई और नतीजा देख रहे हो आप कि उन्होंने एनओसी दे करके जो 7 वंडर बने आज, उनकी आप दुर्दशा देख सकते हो। आज वो जो आम पब्लिक टैक्स देती है, अपना पैसा देती है टैक्स विकास करने के लिए, उनका दुरुपयोग हुआ है और उनका दुरुपयोग इन्हीं जो अधिकारी है इनके समक्ष हमने एनओसी जारी की थी। और जो स्मार्ट सिटी के तहत जो 7 वंडर निर्माण हुए हैं उनमें समस्त जो अधिकारी उनकी ये पद और अधिकारों का दुरुपयोग करके उन्होंने 7 वंडर बनाए। उनको जब उनके समक्ष हमारे द्वारा आपत्ति पेश कर दी गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने जो 7 वंडर बनाए, जो एनजीटी ने ऑर्डर किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको एनजीटी का ऑर्डर यथावत रखते हुए उनको तोड़ने का आदेश किया गया है। ये केवल और केवल अधिकारियों की जो हठधर्मिता थी, उनके ही जो पद व अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने ये 7 वंडर निर्माण किए थे। आज आप खुद देख सकते हो कि जो अन्ना सागर का जो एरिया है वो कितना छोटा हो गया है। आज 7 वंडर को आसपास में जितने भी जो अतिक्रमी हैं, अब उनका भी यही कहना है कि जब एक डिपार्टमेंट ने यहाँ अतिक्रमण करके अवैध निर्माण कर दिया तो वो क्यों नहीं करेंगे। तो मेरा निवेदन इतना सा है कि जिन जिन अधिकारियों ने जिनके सानिध्य में ये 7 वंडर का निर्माण हुआ है, उन सब अधिकारियों के स्वयं के वेतन से, उनके स्वयं की संपत्ति से जब्त करके और जो इनकी क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति वसूली है वो उन्हीं अधिकारियों से की जाए। इसी कारण से अन्ना सागर में पानी का ओवरफ्लो होने जो बिल्कुल आज देखना आप अजमेर की हालत देखिए, जितने पानी के जो बहाव क्षेत्र को अपन ने कम किया है, जितना बहाव क्षेत्र रोका, तो अजमेर आप देख ही रहे हैं। स्वास्तिक नगर को देख लीजिए, आप गुगरा गाँव में देख लीजिए, जो पानी है, पानी को भाव क्षेत्र है उनके अपन ने अवरुद्ध कर दिया, उन पर अतिक्रमण कर लिया, तो आप पानी कहाँ जाएगा? पानी तो रोड पे आएगा। और जो स्थिति आप देख ही रहे हैं वर्तमान में क्या स्थिति है। तो मेरा निवेदन ये है कि जो 7 वंडर आज तोड़े जा रहे हैं, आम पब्लिक का इसमें पैसा लगा है, तो उनकी जो वसूली है वो अधिकारियों से की जानी चाहिए। और एक मैं आपको निवेदन कर दूं कि जो अक्षय गोदारा जी है उनके खिलाफ हमने जो इन्होंने 7 वंडर के लिए एनओसी जारी की थी, उनके खिलाफ हमने अभियोजन स्वीकृति मांग की थी DOPT से। तो DOPT ने भी अक्षय गोदारा जी के खिलाफ एक्शन लिया है, उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया है, क्योंकि उनका जो कृत्य है वो अविधिक था, विधि विरुद्ध था। इनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हुआ है DOPT में। आपका नाम और पद बता दीजिए। एडवोकेट सुशील कुमार पवार नाम है मेरा। ये अन्ना सागर के चारों तरफ पाथवे का निर्माण किया गया और इसी के साथ में 7 वंडर और इसके साथ में यहाँ एक फूड कोर्ट का निर्माण कराया गया था। फूड कोर्ट पे करीब 8 करोड़ खर्च हुए और 7 वंडर पे 11 करोड़ 12 लाख की राशि खर्च की गई और पाथवे पे करीब 70 करोड़ की राशि खर्च की गई। ये पाथवे और ये 7 वंडर्स यहाँ के जो कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ होटलों का निर्माण कर रखा था, जिन्होंने यहाँ पे विवाह समारोह स्थलों का निर्माण करा गया था, उन भूमि माफियाओं ने हमारे ADA के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके, हमारे पूर्व स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं उनके साथ मिली भगत करके इस पाथवे और 7 वंडर का निर्माण कराया गया। और इस पाथवे के कारण शहर ने पिछले 2 सालों से ये बाढ़ की स्थिति शहर इसका सामना कर रहा है, क्योंकि पाथवे बनाने से अन्ना सागर की जो कैपेसिटी है वो 1/3 कम हो गई है। अब 7 वंडर के ऊपर जो आदेश था वो 11 मार्च 2023 को, सॉरी ये गलत हो गया है, 2000 करें काट लोगे, ये जो आदेश था NGT का वो 11 अगस्त 2023 को दिया गया था। उसके ऊपर NGT ने साफ कह दिया था कि 7 वंडर पाथवे और ग्रीन जोन में जितने निर्माण हैं उन सबको ध्वस्त किया जाए। लेकिन हमारी जो सरकार थी, राजस्थान सरकार, वो इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में भी उनने तुषार मेहता जैसे नामी घरामी
वकील को खड़ा किया, लेकिन भगवान ने हमारा साथ दिया और उसके तहत 17/3/2025 को राज्य के जो मुख्य सचिव थे उनने एक हल्फनामा पेश करके ये कहा कि हमने फूड कोर्ट को तोड़ दिया है और 6 माह के अंदर यानी 17 सितंबर 2025 तक 7 वंडर का जो निर्माण है उसको भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। उसी की पालना में जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई करी है। अब मेरी ये मांग है कि इसको हटाने के साथ ही जो आना सागर के लेक बेड में मिट्टी भरी गई है, प्रशासन उसको भी खोद के ये जो आना सागर का भराव क्षेत्र है सर्कुलर रोड तक लाए। साथ ही जो 39 अवैध निर्माण और ये जो यहाँ पे होटल्स, रेस्टोरेंट और विवाह समारोह स्थल हैं, इन सभी को तोड़ा जाए और आना सागर के क्षेत्र को पूर्ण रूप से भराव क्षमता में लाने की पूरी कोशिश की जाए। मैं शहर की जनता से अनुरोध करता हूं कि इस मुहिम में वो भी मेरे साथ आएं, जिससे अपन आना सागर का पुराना स्वरूप वापस ला सकें। 7 वंडर्स के निर्माण में जनता का पैसा लगा है सर, मेरी 7 वंडर के निर्माण में जो जनता का पैसा लगा है, इसके लिए जो मेरे खिलाफ एक FIR दर्ज कराई थी माननीय आयुक्त नगर निगम व ACO स्मार्ट सिटी द्वारा, वो 11 उनने ये साफ आरोप लगाया था कि मैं उनसे ईर्ष्या रखता हूं क्योंकि उनने पाथवे का निर्माण कराया, 7 वंडर का निर्माण कराया। तो ये साफ जाहिर होता है कि वो उन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के नियमों में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो IAS अधिकारी हैं उनके लिए धारा 65 के तहत इनकी रिकवरी का प्रावधान है। पहले भी कुछ अधिकारियों के खिलाफ ये रिकवरी हो चुकी है, तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी स्मार्ट सिटी के दोषी अधिकारी हैं उनसे इसकी रिकवरी की जाए। आपका नाम और पता? अशोक मलिक,